आप देख रहे हैं पलवल के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के प्राचीन जंगेश्वर मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में जहां हिंदू श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं कांग्रेस से चुने गए जिले के मुस्लिम विधायक मोहम्मद इजराइल ने भी हिस्सा लेकर सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल पैदा की। इससे पहले भी मोहम्मद इजराइल ने मार्च महीने में रामनवमी पर्व व ईद का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया था। मंत्री गौरव गौतम ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया है। मोहम्मद इजराइल की उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने विकास का मार्ग चुना है। वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यों से काफ़ी प्रभावित भी है। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। आज का ये पर्व पूरे देश में धूमधाम से भगवान शिव का आशीर्वाद पूरे देश पर कि पूरा देश, हर प्रदेश तरक्की, कल्याण, विकास और सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। भगवान शिव से यही आज सबने मिलकर प्रार्थना की है। इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब का मार्गदर्शन, संबोधन, किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का इतिहास समुद्र के किनारे बसा हुआ है। भगवान सोमनाथ का मंदिर हम सबको प्रेरणा देने का काम करता है। भगवान भोलेनाथ हम सब पर आज के दिन कृपा करें, यही आज हमारी प्रार्थना है। बहुत ही दिव्य और भव्य आज का ये कार्यक्रम हमारे पलवल के प्रशासन के लोगों ने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी विधायक भाई इजराइल का, हमारे जिला अध्यक्ष भाई विपिन जी का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार की चीजें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो दुनिया संकट में गुजर रही है, आज दुनिया अस्थिर हो चुकी है अपने व्यवसाय से लेकर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से, वहीं भारत अटल, हर आर्थिक रूप से लेकर राजनीतिक रूप से लेकर हर प्रकार से स्थिर है। कहीं कुछ कमियां हैं जहां पर बहुत बड़ा युद्ध आप सबके ध्यान में है, ईरान और अमेरिका का चल रहा है। पूरा देश, पश्चिमी देश, पूरे अर्थव्यवस्था से लेकर हर चीज से अस्थिर हो गए हैं। लेकिन वो कुछ चीजें जो सीधा वहां से आती थी, ईरान हमारा तेल आता था, अब वो हमें दूसरी जगह से आता है, वो थोड़ा घूम कर आता है। जो काम 3 दिन में हो रहा था उसका कारण है कि वो 10 दिन और 15 दिन में हो रहा है। इसी के कारण इस देश के प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जब भी देश की जरूरत होती है, देश के नागरिक भी इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहते हैं। चाहे उन्होंने कोरोना के समय पर अपील करी हो, चाहे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने देश में अन्न छोड़ने की बात करी हो। ये देश संवेदनशील है, ये देश अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ इस बात को समझता है। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि नाकामी है। विपक्ष पे कोई काम नहीं है। इस भारत की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने उनको घर बिठाने का काम किया है और झूठे और अफवाह फैलाकर, भ्रम फैलाकर इस देश में राजनीति करना चाहते हैं। ये देश के लोग उन्हें नहीं चलने देंगे और उनकी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मैं तो कुछ दिन पहले देख रहा था कांग्रेस के लोग, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के झंडे पर राजनीति करो, लेकिन हमारे नेताओं की चरण वंदना कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आइए आप सब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विकास की गति में आप भी साथ दीजिए, आगे बढ़िए, हम उनको निमंत्रण देते हैं। लेकिन देश ऐसे संकट पे हो, दुनिया संकट में है, जब भारत गुजर रहा है, तो मुझे लगता है सोचना चाहिए। चुनाव परिणाम बहुत ऐतिहासिक चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सभी निकाय चुनाव में विजयी होगी और ऐतिहासिक विजय होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फर्जी वोट डलवाए भाजपा ने। कांग्रेस को मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती है और उस पर वो चलने वाली नहीं है। लोगों ने उनको घर बिठाने का काम किया है और जो उनके अच्छे जनप्रतिनिधि उनको चुनने का काम किया है। मोहम्मद इजराइल जी आपके साथ खड़े हुए, हम उनका अभिनंदन करते हैं। भाई हैं, हमारे साथी हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने विकास की चीजों को चुना है, अपने क्षेत्र में विकास कैसे हो।
भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर, मुख्यमंत्री जी के साथ चलकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों ने जिस उम्मीद से उनको चुना था उस उम्मीद पर वो खरा उतरे। ये लोग इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया और मुझे लगता है जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से विकास की गति और हतीन में तेजी से बढ़ी और आगे ये खुद लेकर जाएंगे।